नमस्कार, मैं एम के पांडे। हमारी धारा पर आपका स्वागत है। आज का यह वीडियो रुपया शब्द से संबंधित है कि यह रुपया शब्द कहाँ से आया। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बार पुनः आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यह रुपया शब्द जो आज कागजी मुद्रा रुपया शब्द से जारी होती है, यह शब्द है तो बहुत प्राचीन। सबसे पहले इसका जिक्र कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र में मिलता है। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में उस समय जो चांदी के सिक्के ढाले जाते थे, आहत सिक्के, उनके लिए रुपया या रुपया आधा पर लगता है, रुपया या रुपया शब्द प्रयोग किया था। स्पष्ट रूप से रुपया शब्द नहीं आता है, लेकिन यह शब्द वहाँ था। आगे जब भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हुई तो सल्तनत के बाद मुगल वंश की स्थापना, मुगल वंश के संस्थापक बाबर के बाद हुमायूं, और हुमायूं के बाद बीच में सूर्य वंश की स्थापना हुई थी। सूर्य वंश का संस्थापक शेरशाह सूरी था। शेरशाह सूरी ने जो चांदी के सिक्के जारी कराए, उस चांदी के सिक्के का नाम उसने रुपया रखा था। तो अब कितने का था और कितना उसका मूल्य था, यहाँ हम उसका जिक्र नहीं करना चाहेंगे, लेकिन रुपया शब्द वास्तव में यह शब्द रुपया स्पष्ट रूप से शेरशाह सूरी के शासनकाल से आया है। आगे यह चलता रहा, कभी हिडन और कभी जो है ऐसे प्रत्यक्ष रूप से। अब अंग्रेजी हुकूमत जब भारत में आई, स्थापित हुई, तो अंग्रेजी हुकूमत में भी सिक्के ढाले जाते थे और कागजी मुद्रा का प्रचलन तो था ही। तो यह शब्द ब्रिटिश हुकूमत में भी चला। ब्रिटिश हुकूमत ने सिक्के भी जारी कराए, कागजी मुद्रा का भी प्रचलन उसने कराया, लेकिन मतलब जो कागजी मुद्रा थी उसका नाम रुपया ही रखा उसने। सबसे पहले 1770 में कोलकाता में एक बैंक स्थापित हुआ था। मतलब मूल रूप से तो ब्रिटिश बैंक ही था और मतलब बहुत सारे उद्योगपतियों ने मिलकर उस बैंक की स्थापना की थी। बैंक ऑफ हिंदुस्तान कोलकाता में स्थापित हुआ था। कागजी मुद्रा भारत में सबसे पहले 1770 में उसी बैंक द्वारा जारी की गई थी। तो कागजी मुद्रा उसके पहले तो सिक्के चलते थे, लेकिन कागजी मुद्रा बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 कोलकाता में इसकी छपाई हुई थी, उस बैंक द्वारा छपाई की गई थी। आगे ब्रिटिश हुकूमत ने मतलब इसे मतलब जो है छापने का एक तरफ से आगे क्रम और बढ़ाया था, लेकिन जो भी ऐसे रुपए की छपाई होती थी वो सरकार के अधीन, या जो ब्रिटिश हुकूमत थी या अंग्रेजी हुकूमत जो भारत में थी उसके अधीन थी। 1935 में ब्रिटिश हुकूमत ने या अंग्रेजी हुकूमत ने यह दायित्व यानी रुपए की छपाई, कागजी मुद्रा की छपाई का दायित्व आरबीआई को दे दिया 1935 में। अब आरबीआई ने 1938 से कागजी मुद्रा छापना प्रारंभ किया, या उसका मतलब जो है अब उसके छापने के लिए जो पहला प्रिंटिंग प्रेस स्थापित हुआ कागजी मुद्रा को छापने के लिए, वो नासिक में स्थापित हुआ, उसके बाद देवास में हुआ था। तो इस तरह से एक संक्षिप्त आपको हमने विवरण दे दिया, बहुत संक्षिप्त में हमने बता दिया। अब भारत की आज़ादी के बाद सबसे पहले भारत सरकार द्वारा सबसे पहला जो रुपया छपवाया गया था आरबीआई के माध्यम से ही, वह एक रुपया। आरबीआई तो और रुपए छापती ही थी, आरबीआई नहीं, भारत की सरकार द्वारा जो छपवाया गया था वह 1949 में भारत सरकार द्वारा 1 रुपये का नोट छपवाया गया। तो भारत सरकार द्वारा आज़ादी के बाद 1 रुपये नोट की छपाई प्रारंभ की गई। इसके पहले बाकी नोट तो ब्रिटिश हुकूमत ने आरबीआई द्वारा उसकी छपाई तो प्रारंभ कर ही दी थी। इसके बाद सिक्के ढलवाने की बात आई तो भारत सरकार द्वारा 1950 में 1 रुपये का सिक्का ढलवाया गया। तो हमने आपको बताया कि आज़ाद भारत में केंद्र सरकार द्वारा सबसे पहले सिक्के ढलवाने का काम 1950 से प्रारंभ हुआ। तो अब 1950 के बाद जो सिक्के ढलवाए जाते थे वो आने वाले सिक्के थे, जैसे 1 आना, 2 आना, 3 आना, 5 पैसे, 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, इस तरह से 20 पैसा, इस तरह के सिक्के ढलवाए जाते थे। लेकिन 1 रुपये का सिक्का ढलवाने का कार्य बहुत बाद में आगे 1962 से प्रारंभ किया गया था। उसके बाद 1989 तक केवल 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपये तक के ही सिक्के ढलवाए गए। आज तो 20 रुपये तक के सिक्के ढाले जा रहे हैं। तो हम सिक्के के बारे में नहीं यहाँ ज़्यादा चर्चा करेंगे, लेकिन जो रुपया था, रुपया शब्द हमने बताया कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बाद शेरशाह सूरी और उसके बाद ब्रिटिश हुकूमत में यह शब्द जो है कंटिन्यू रहा। अब इसके बाद जो पहला रुपया 1 रुपया भारत सरकार द्वारा छपवाया गया था 1949 में,
उस पर सबसे पहले जो सारनाथ में अशोक स्तंभ है, शीर्ष स्तंभ, उसका शीर्ष जो भाग जो है, जो आज भी हमारे मुद्रा पे उसका मतलब जो उसकी छपाई होती है, वह उत्कीर्ण कराया जाता है। सबसे पहले वही मतलब उस पर अंकन कराया गया था। महात्मा गांधी की तस्वीर 1969 से लगी। जन्मशती 100 वर्ष की जन्मशती मनाई जा रही थी, तो 1969 में सबसे पहले रुपए पर महात्मा गांधी की तस्वीर 1969 से लगना प्रारंभ हुई। उसके बाद तो मतलब आज तक हम देख रहे हैं कि महात्मा गांधी की तस्वीर तो रहती ही रहती है। और बाद में जो रुपए छापने के लिए जो प्रिंटिंग प्रेस थे वो काफ़ी बढ़ा दिए गए। आज तो बहुत सारे प्रिंटिंग प्रेस हैं। तो और वर्तमान में अगर हम देखें तो वर्तमान में 1 रुपये का नोट भारत सरकार द्वारा उसकी छपाई कराई जाती है। लेकिन आगे के नोट चाहे 5 रुपये का हो, चाहे 10 रुपये का हो, चाहे 20 रुपये का हो, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 और 500, ये सारे नोट RBI द्वारा छपवाए जाते हैं। तो हमने आपको बहुत संक्षेप में रुपया शब्द कहाँ से आया और वर्तमान में कितने कितने मूल्य के कितने तरह के रुपये की छपाई होती है, हमने आपको बड़ी संक्षिप्त जानकारी दी। हम एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि वर्तमान में 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपये और 500 रुपये के नोटों की छपाई होती है और इन्हें रुपया ही कहा जाता है। रुपया शब्द न सिर्फ यहाँ कागजी मुद्रा के लिए प्रयोग में लाया जाता है, पाकिस्तान में भी रुपया शब्द है और श्रीलंका में भी है। भारत से ही कटकर बांग्लादेश बना है, लेकिन बांग्लादेश में रुपया शब्द नहीं है, वहाँ टंका शब्द प्रयोग में लाया जाता है। तो हमने आपको बहुत संक्षेप में यह जानकारी दी। इसी तरह के वीडियो आगे भी बनाए जाएंगे। आज यह वीडियो ही समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।